अब नैतिकता की बात है, गांधी जी कहते हैं कि नैतिकता उस ट्रुथ को प्राप्त करने के लिए चाहिए नैतिकता। नैतिकता का उन्होंने कहा दो ही आधार है नैतिकता के, वो इस ईश्वर की ट्रुथ की तरफ ले जाते हैं। एक है अहिंसा और एक है सत्याग्रह। सत्य पर आग्रह करने वाला आदमी ही सत्य को प्राप्त कर सकता है। सत्य के लिए बलिदान देने वाला आदमी सत्य को प्राप्त कर सकता है। और प्रेम का रूप किसमें है? अहिंसा में। तो गांधी जी ने कहा कि नैतिकता के आधार हमारे दो हैं, भगवान को प्राप्त करने के यही दो तरीके हैं। अब गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत बहुत लंबा है, इस पर इतना लिखा है लोगों ने, गांधी जी के पक्ष में भी और गांधी जी को क्रिटिसाइज़ करने में भी। पहले शुरू में लेफ्टिस्ट लोग जो थे वो गांधी जी को व्यंग किया करते थे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए हम कह देते हैं हम अहिंसक हैं। ये गांधी पर बड़ा कटाक्ष लेफ्टिस्ट ने किया है। गांधी जी ने सबको नपुंसक बना दिया, लेकिन उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को अच्छी तरह पढ़ा नहीं। आज गांधी रीअसेस्ड, गांधी को दोबारा असेस किया है उन्होंने। तो आज लेफ्टिस्ट लोग जो हैं, दामोदरन जैसे आदमी, उन्होंने कहा गांधी की देन अहिंसा नहीं है, गांधी की देन मानवता को सत्याग्रह है। अन्याय के विरुद्ध डट करके खड़े हो जाएंगे, हटेंगे नहीं। जो आदमी पाप को सहन कर लेता है वो भी, गांधी जी ने कहा अहिंसा, जो आदमी हिंसा को टॉलरेट करता है, जो हिंसा करवाता है वो भी हिंसक है। और जो हिंसा को देख करके उसको टॉलरेट कर देता है, खड़ा रहता है, वो हिंसा हो रही है और वो देखता रहता है, वो भी उस हिंसा का भागी है, वो भी हिंसक आदमी है, अहिंसक नहीं है। जहाँ हिंसा हो रही है डट करके खड़े हो जाओ सत्याग्रह कि मेरे सामने ये हिंसा नहीं हो सकती। तो गांधी जी ने अहिंसा पर बहुत कुछ लिखा है। गांधी जी ने पहली चीज़ लिख के, अहिंसा इज़ द वेपन ऑफ द ब्रेव, इट इज़ नॉट द व्हील टू कंसील योर कावर्डाइज। अहिंसा जो है वो, जो ब्रेव है, वीर लोग हैं, ये उनका गहना है अहिंसा। एक चूहा अगर ये कहे शेर को कि मैंने तुझे क्षमा कर दिया, तो वो अहिंसा नहीं है। लेकिन जब एक शेर ये कहे चूहे को, कह रहे मैं तो एक पंजे से तुझे मारता पर तुझे क्षमा कर दिया, ये अहिंसा है। तो अहिंसा उनको शोभा करती है जो ब्रेव हैं। और जो कमज़ोर हैं कहते इसलिए मेरी अहिंसा कायरता छुपाने के। अगर कायरता में और हिंसा में चुनना हो दो चीज़ें, तो मैं हिंसा को चुनूँगा, क्योंकि हिंसक आदमी कभी भी अपनी नैतिकता को प्राप्त करके या ईश्वर का नाम लेकर के, जो हिंसक आदमी है वो कभी भी अहिंसक हो सकता है, लेकिन जो कायर आदमी है वो कभी भी अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। उसे किसी ने मारा है तो वो उसको क्षमा नहीं करेगा, उसके दिल में द्वेष रहेगा, मैं इससे कब बदला लूँ। और ये वेंजेंस का जो भाव है ये हिंसा का भाव है, बदला लेने का भाव हिंसा, ये कायर में रहता है। कायर आदमी हमेशा हिंसा की पालन करेगा, उसके मन में हिंसा ही हिंसा व्याप्त होगी। और ब्रेव आदमी ने जब क्षमा कर दिया कुछ नहीं चल, अरे जा तुझे क्षमा, तो एक ही है। फिर उन्होंने कहा और जगह कि अहिंसा जो है इट इज़ द लॉ ऑफ आवर स्पीसीज। मानवता का लॉ क्या है? मानवता किससे गवर्न होती है? अहिंसा से। एज हिंसा इज़ द लॉ ऑफ बीस्ट। बीस्ट जो हैं जंगली जानवर, बीस्ट वो होते हैं जो भयंकर जानवर, खाने वाले जानवर। गाय को हम बीस्ट नहीं कहते क्योंकि मांस ना खा, तो बीस्ट होते हैं जैसे शेर है, भेड़िया है और रीछ है, ऐसे लोग जो हैं। तो उन्होंने कहा कि हिंसा जो है ये लॉ है बीस्ट का। आदमी भी बहुत सारे जानवर ही होते हैं, हर आदमी इंसान नहीं होता। हर आदमी तो होता है लेकिन इंसान मानव नहीं होता वो, तो वो बीस्ट की तरह से ही होता है। तो उनका लॉ क्या है, बीस्ट का लॉ क्या है? भयंकर जानवरों का, चुड़ैल, पिशाच, इनका लॉ क्या है? इनका लॉ है हिंसा। और कहते हैं मानव जिसके अंदर मानवता आ गई है
उसका लॉ क्या है? अहिंसा। तो अहिंसा इज़ द लॉ ऑफ आवर स्पीसी। मानव का नियम है अहिंसा। तो गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत बहुत बड़ा है। अहिंसा का जो नेगेटिव रूप है तो ये है, क्रोध के कारण, ईर्ष्या के कारण, बदला लेने की भाव से, लोभ से, लालच से अगर मैं किसी को मनसा वाचा कर्मणा हानि पहुंचाता हूं तो हिंसा है। लेकिन जिसमें ये चीज़ें नहीं हैं, जैसे गांधी जी कहते हैं कि मच्छर हैं वो बीमारी फैलाते हैं, मच्छरों को अगर कोई मार दिया जाए कि यहाँ बीमारी नहीं फैलेगी, तो मैं इसको मैं हिंसा नहीं मानता। गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी जैनियों वाली अहिंसा नहीं मानते कि मुंह पे कपड़ा लपेटे रखो ताकि कोई कीड़ा भी ना मर जाए। गांधी जी कहते हैं जब हम मच्छरों को मारते हैं तो ना तो उसमें क्रोध है, ना उसमें ईर्ष्या है, ना उसके अंदर बदला लेने की भावना है, ना उसके अंदर लोभ है, ना उसके अंदर लालच है, उसके अंदर कल्याण है। तो कल्याण की भावना से जो उन मच्छरों को मारा जा रहा है उसको मैं हिंसा नहीं मानता। इसी तरह गांधी जी ने अहिंसा का प्रचार करते करते नेगेटिवली, एक नेगेटिव रूप है कि ये हिंसा। गांधी जी ने एक ऐसी भी चीज़ की जिस पर गांधी जी का बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है। गांधी जी ने कहा कि मैंने एक कुत्ते को देखा, वो सड़ा हुआ शरीर था और तड़प तड़प के मर रहा था। मैंने कहा मैं तड़पना इस कुत्ते का सहन नहीं कर सकता। जब मैंने उस कुत्ते की तरफ देखा मेरे पैर वहीं रुक गए। मैंने एक डॉक्टर को बुलाया, कैसा इसको ऐसा इंजेक्शन दे दो जो आराम से मर जाए। तो कि मर्सी किलिंग जो है ये भी हिंसा नहीं है। मैंने उसको पीड़ा से, तड़पने से बचा लिया। कितना तड़प रहा था, कितनी तड़प से मरता। तो ये कल्याण का काम मैंने किया, ये इसको गांधी जी हिंसा नहीं मानते। तो गांधी जी का अहिंसा जो है कल्याणकारी है। जहाँ कल्याण के लिए कोई काम किया जा रहा है जिससे मानवता का कल्याण हो जाए, तो वो गांधी जी की अहिंसा भी। अब इसका पॉजिटिव रूप क्या है? अहिंसा पर गांधी जी ने नेगेटिव बहुत लिखा है कि ये त्यागो, वो त्यागो सारी। अब गांधी जी ने यहाँ तक कर दिया है गांधी जी ने कि मन में भी अगर किसी को सोचते हो या वाणी से भी किसी को अपशब्द कहते हो तो क्या होगा? ये हिंसा होगी। क्योंकि जो दिल पर चोट पड़ेगी, मन पर चोट पड़ेगी, फारसी में तो कहा गया है इस बात को, गांधी जी ने उसको उर्दू में कह दिया, कुश्ते जुर्मे ज़बां मस्तूर नेस्त मगफूर नेस्त। आप तलवार का घाव मारोगे तो भर जाएगा, डॉक्टर भर देगा, लेकिन जीभ से अगर किसी के ऊपर घाव लगाया आपने तो उसको भगवान भी उसको नहीं भर सकता, उसके दिल को जो चोट लगेगी। तो किसी के लिए अपशब्द बोलना, अपमानजनक शब्द बोलना, ये हमने देखा भी। गांधी जी ने उसको जो कहा था पादरी को कि मुझे 3 साल लगेंगे तेरी भाषा सीखने में, इतनी गंदी भाषा तू बोल रहा है, और 3 साल तुझे सभ्य भाषा सिखाने में लगेंगे। तो मैं और तू जब बराबर के लेवल पे आ जाएंगे तब मैं तुझसे बात करूँगा, अभी कैसे बात कर सकता हूँ? तो खराब शब्द बोलना ये भी हिंसा है। गांधी जी ने इस तरह मन में किसी का बुरा सोचना, भगवान इसके मकान गिर जाए, भगवान इसके बेटे मर जाए, भगवान, तो कहते हैं ये सोचो, कल्याण की बात सोचो। तो गांधी जी ने अहिंसा का क्षेत्र बहुत लंबा बना दिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र बना दिया है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि अहिंसा नेगेटिव नहीं है, अहिंसा का पॉजिटिव रूप है प्रेम, त्याग, सेवा। ये अहिंसा के 3 रूप हैं। त्याग करो लोगों के लिए, जैसा कि गांधी जी ने उस कहानी में लिखा था कि ये जो आंसू थे कृष्ण के, ये आंसू नहीं थे, ये प्रायश्चित था कि हमने अमीरी के कारण से, राज सत्ता के कारण से एक गरीब को उपेक्षित किया और वो आज भीख मांग रहा है। कि अब मैं प्रायश्चित करूँगा। तो अगर ये प्रायश्चित हमारे अमीर लोग करें, झोंपड़ियों में जाएं, झुग्गियों में जाएं, वो कहें कि तुम्हारी ये दुर्दशा जो है इसलिए कि हमने अपने इतने बड़े बड़े महलों में अय्याशी के सामान इतने इकट्ठे कर दिए हैं कि तुम्हें रोटी भी नहीं मिल रही है, तो हम प्रायश्चित करने आए हैं।
आज हम सारा अपना वो त्याग करेंगे। वो इसलिए त्याग करेंगे कि तुम्हें रोटी खाने को मिल जाए, कपड़े खाने को मिल जाए। तो कहते मानवता का कल्याण जब ही होगा, नहीं तो मानव का कल्याण नहीं हो सकता। तो त्याग से मानवता का कल्याण होगा। ये अहिंसा का पॉजिटिव रूप है, त्याग। प्रेम अहिंसा का पॉजिटिव, हर एक से मैं प्रेम करूं। गांधी जी कहते हैं अपने दुश्मन से भी प्रेम करना सीखो। बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं गांधी जी ने, इस पर हम लंबा चौड़ा विचार नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं गांधी जी ने। और गांधी जी जिस कहानी को बहुत ज़्यादा, ईसाई धर्म की कहानी, जो ईसाई धर्म का बहुत बड़ा, गांधी जी उसको बार बार रिपीट किया करते थे अपने समय। बिशप्स कैंडलस्टिक, उस कहानी का नाम है बिशप की, पादरी की चांदी की, वो जिसमें मोमबत्ती रखी जाती है, मोमबत्ती स्टैंड। एक बहुत गरीब लड़का है, उसके घर में रोटी नहीं है, माँ उसकी मर रही है। वो एक जगह जाता है, एक दुकान बंद हो गई है, वहाँ से वो खिड़की तोड़ करके थोड़ी सी डबल रोटी ले लेता है और डबल रोटी लेकर के अपनी माँ को खिलाने के लिए लाता है। तभी वो मालिक देख लेता है, उसको पकड़ता है। तो वहाँ एक आदमी जो दयालु खड़ा होता है, वो जब देखता है इसकी माँ 2 दिन से भूखी थी, अगर इसने तो वो ये कहता है पुलिस से कि रोटी इसने चुराई नहीं है, ये मैंने रोटी ला करके इसको दी है। तो उस लड़के को प्रोत्साहन मिल जाता है। अब माँ उसकी जब उसे लग जाता है कि, तो उसकी माँ जब बहुत ज़्यादा बीमार होती है तो उसके पास पैसा नहीं, तो वो घूमता है, कोई ऐसा आदमी मिल जाए, दयालु मिल जाए। तो चर्च का दरवाज़ा खुला हुआ है, चर्च में चला जाता है और वो देखता है यहाँ तो कोई आदमी है ही नहीं। तो जो चांदी की, जिसमें ईसा मसीह की मूर्ति के पास चांदी की 2 चांदी के स्टैंड थे, उनमें मोमबत्ती जली हुई थी, बड़ी बड़ी मोमबत्ती होती हैं, सारी रात जलती हैं। तो उसने वो चांदी का स्टैंड वहाँ से चुरा लिया और उसको लेकर के, बारिश हो रही थी, तकड़ी हो गया, उसने कहा इसको बेच के अपनी माँ का इलाज कराऊंगा। तो बारिश में एक आदमी दौड़ता हुआ जा रहा है और कहा, तो पुलिस को डाउट हो गया। पुलिस ने इसको पकड़ लिया, गरीब आदमी, कपड़े इसके फटे हुए, सब कुछ, और ये चांदी का, इतना बड़ा चांदी का स्टैंड इसके पास कहाँ से आया। उन्होंने मारा पीटा, तो उसने चल बताया कि चर्च से लाया हूँ। तो उसको चर्च में ले गए, बिशप को कहा कि यहाँ से कैंडल चुरा करके ले गया है। बिशप ने उसकी हालत देखी, पूछा बेटा, उसने कहा मेरी माँ बिल्कुल मरने के लिए पड़ी हुई है, पैसा एक भी नहीं हमारे पास दवा के लिए, वो भगवान को प्यारी हो जाएगी, डॉक्टरों का इलाज बड़ा महंगा है, अब मैं क्या करता। तो कहते मैंने यहाँ दरवाज़ा खुला देखा, एक कैंडल मैंने ले ली। तो पादरी जो था उसने कहा, बिशप ने, उसने कहा कि तुम इसको मार रहे हो, बच्चे को, मुझसे तुमने पूछा नहीं, ये कैंडल मेरे कहने से ले गया है, इसने मुझे बताया था कि माँ बीमार है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो कैंडल मैंने दी है इसको, तुम प्रायश्चित करो, उससे क्षमा मांगो। तो कई बार यहाँ बिशप्स कैंडलस्टिक जो है, ये नाटक भी इसका हिंदी में अनुवाद करके हमने यहाँ अपने मंच पे खिलवाया है बहुत, कई बार। तो बिशप कैंडलस्टिक जो है वो मर्सीफुल, कितना मर्सीफुल है वो पादरी, कि लड़का ने चोरी जो की है वो भी उसने कहा कि नहीं। और वहाँ उन्होंने, चर्च के पादरी ने जो शब्द कहे, वो गांधी का एक मंत्र बन गया, दाई नीड इज़ ग्रेटर देन माइन, दाई नीड इज़ ग्रेटर देन माइन, तेरी आवश्यकता मुझसे ज़्यादा है, इसलिए तू इस चीज़ को ले ले। ये मेरी आवश्यकता यहाँ सिर्फ मोमबत्ती जलाने की थी, तेरी आवश्यकता तेरी। तो ईसाइयत का जो फिक्रा है, गांधी जी ने कहा त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। उन लोगों के लिए त्याग करो जो भूखे मर रहे हैं, उन लोगों के लिए त्याग करो जो आज कपड़ा नहीं है जिनके पास, जो मर रहे हैं नंगे। तो गांधी जी का ये है अहिंसा। और हमने उन लोगों को भूखा मरते हुए देख लिया और उनके लिए त्याग नहीं किया, तो वो हिंसा है। तो हिंसा का जो असली रूप है वो है प्रेम और त्याग।
बाकी और देखेंगे। गांधी जी ने तो बहुत बातें कही हैं, बहुत लंबा चौड़ा काम है गांधी जी का।